दिल्ली में बाबूलाल, बीजेपी में बड़ी टेंशन। झारखंड की राजनीति में इस बात की चर्चा बड़े जोर शोर से हो रही है। कहा यही जा रहा है कि जब से झारखंड प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा है, तब से झारखंड में भारतीय जनता पार्टी इस हार के पीछे का कारण ढूंढने में लगी हुई है। और झारखंड सहित दिल्ली तक के जो शीर्ष नेतृत्व जो है कहीं ना कहीं इस पर मंथन कर रही है, लगातार बैठकें कर रही, समीक्षा कर रही है। उसके बावजूद भी इस हार का कारण सामने निकल करके अब तक नहीं आ पाया है। लेकिन इस बीच में 4 दिवसीय विधानसभा सत्र जो है वो बुला दिया गया है। इस विधानसभा सत्र से पहले भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता कौन होंगे यह अब तक तय नहीं किया गया है, चुना नहीं गया है। ऐसे में बाबूलाल मरांडी दिल्ली पहुंच गए हैं। उनके दिल्ली पहुंचते ही झारखंड के जो बड़े बड़े कद्दावर नेता है, जिनके नामों को लेकर के यह चर्चा की जा रही थी कि विधायक दल के नेता होंगे, सदन के विपक्ष के नेता होंगे, प्रतिपक्ष होंगे, आखिरकार उन लोगों के बीच में इस चिंता का कारण भी कहीं ना कहीं लाजमी दिखाई देता है। सीपी सिंह जो 7 बार के विधायक हैं, कहा जाता है कि सदन के अंदर अगर कोई मजबूत आवाज अगर बन सकता है विपक्ष का तो वो सीपी सिंह होंगे। उनके पास राजनीति का एक लंबा अनुभव है, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर और वरिष्ठ नेता हैं। वहीं दूसरी तरफ झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने मिशन लोटस के तहत चंपई सोरेन, जिन्हें कोल्हान टाइगर के तौर पर जाना जाता है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के बड़े कद्दावर नेताओं में से उनकी गिनती होती है। और सीधे तौर पर तो यही कहा जाता है कि दिसोम गुरु शिबू सोरेन के बाद अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा में कोई बड़ा नेता हुआ करते थे तो वो चंपई सोरेन हुए करते थे। और विधानसभा चुनाव से पहले मिशन लोटस के तहत भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपने पार्टी में शामिल कराया और कुछ ना कुछ तो पुआ पकाई होगा, कुछ ना तो कुछ उन्हें उम्मीद दिलाया गया होगा, कुछ ना कुछ विश्वास उन्हें दिया होगा कि आप मेरे पार्टी में आइए, सरकार बने या ना बने, पार्टी में एक बड़ी जिम्मेवारी आपको दी जाएगी। लेकिन सूत्रों के हवाले से जो बातें हम तक पहुंच रही है, जैसा कि लोग बता रहे हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ कह रहे हैं कि चंपई सोरेन भी कहीं ना कहीं इस बार नेता प्रतिपक्ष से वो बाहर रहेंगे। वही सीपी सिंह को लेकर के यह बात कही जा रही है कि सीपी सिंह को लेकर के काफी अटकलें देखी जा रही थी। राजनीतिक सियासत में जो है इस बात की चर्चा बड़े जोर शोर से की जा रही थी। वो सीपी सिंह भी जो है कहीं ना कहीं अब चिंता में देखे जा रहे हैं। उनके जो लोग हैं साफ तौर पर इस बात को लेकर के चर्चा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वही अब बाबूलाल मरांडी है जो 2019 के बाद अपना झारखंड विकास पार्टी जो उनका था, उस झारखंड विकास मोर्चा को भारतीय जनता पार्टी में विलय कर दिया था। विलय करने के बाद भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के वो नेता भी चुने गए, लेकिन सदन के अंदर कुछ कारणों के कारण जो है वो नेता प्रतिपक्ष जो है वो नहीं बनाया गया, उन्हें मनोनीत नहीं किया गया। लेकिन इस बार ऐसी कोई बातें नहीं है और लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी केंद्र नेतृत्व ने उन पर विश्वास जताते हुए झारखंड प्रदेश का उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाने का काम किया। लोकसभा के चुनाव में बाबूलाल मरांडी खरा नहीं उतर पाए और खास करके उन 5 अनुसूचित जनजाति सीटों पर जो है भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। जिन सीटों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड प्रदेश में बांग्लादेशी घुसपैठ का एक नैरेटिव सेट करने का काम किया था, उन्हीं सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। विधानसभा के चुनाव में भी ठीक वही हाल जो है वह भारतीय जनता पार्टी का उन तमाम अनुसूचित जनजाति आरक्षित सीटों पर रहा। झारखंड में कुल 28 अनुसूचित जनजाति आरक्षित सीटें हैं, उसमें से 27 सीटों पर सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। और इस हार के बाद भारतीय जनता पार्टी इसके पीछे का कारण ढूंढने में लगी हुई, टटोलने में लगी हुई, लेकिन अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आखिर इस हार के पीछे का कारण क्या रहा है। वहीं दूसरी तरफ 9 दिसंबर से 12 दिसंबर तक विधानसभा सत्र आहूत कर दिया गया है और आज सत्ता दल के विधायकों की 3 बजे मुख्यमंत्री आवास में एक बैठक भी रखी गई है। वहीं 7 बजे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भी बैठक कहीं ना कहीं बुलाई गई विधायकों का। इस बैठक में भी अगर नेता प्रतिपक्ष और विधायक दल का नेता कौन होगा भारतीय जनता पार्टी का, इस बात पर मुहर नहीं लगती है तो कहीं ना कहीं पहला जो विधानसभा का सत्र होगा वो बिना विपक्ष, बिना नेता प्रतिपक्ष का कहीं ना कहीं होने वाला है। बातों से जो स्पष्ट हो रहा है, अब तक की जो सियासी जो चर्चाएं हैं
अब तक की जो सियासत में जो कुछ भी चल रहा था उनके अनुसार यही स्पष्ट हो रहा है। लेकिन दिल्ली जैसे बाबूलाल मरांडी पहुंचे हैं, कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के लोग जो है वो कवायद से तेज कर दिए हैं, अटकलें जो है इस पर तेज हो गई है कि आखिरकार बाबूलाल मरांडी जो है वो नेता प्रतिपक्ष चुन लिए गए हैं। बस औपचारिक कहीं ना कहीं घोषणा जो है वो बाकी है और इस बार नेता प्रतिपक्ष के तौर पर सदन के अंदर जो है वो बाबूलाल मरांडी कहीं ना कहीं दिखाई देंगे। फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व बाबूलाल मरांडी के ऊपर जो है वो उम्मीद जताने का काम किया, जैसा कि राजनीतिक विशेषज्ञ बताने का काम कर रहे हैं। आगे क्या कुछ होगा ये तो भविष्य के गर्भ में है। कौन नेता प्रतिपक्ष होगा, भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता झारखंड प्रदेश में कौन होंगे, यह तमाम चीजें कहीं ना कहीं भविष्य के गर्भ में है। लेकिन जो बातें हम तक पहुंच रही थी, जिन बातों पर झारखंड की राजनीतिक गलियारों में चर्चा की जा रही थी, जिसको लेकर के राजनीतिक विशेषज्ञ चर्चा कर रहे थे, उन बातों को हमने आप तक पहुंचाने का काम किया। फिलहाल इस चर्चा को हम यहीं पर करते हैं विराम। दीजिए इजाजत, जोहार।